हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप देख सकते हैं कि यहाँ अनुपमा और राघव से वही उसके जीवन के बारे में पूछ रही होती कि जब तुम आपने गलती ही नहीं की है तो उसकी सज़ा क्यों। तो यहाँ पर राघव बोलता आपके प्रेम के जैसा आपके जैसा इंसान नहीं था जो प्रेम को आपने बचा लिया, मेरे पास वैसा कोई इंसान नहीं था तो मैं कैसे करता। और यहाँ पर अनुपमा बताती है कि अगर सच्चाई के लिए लड़ना हो तो लड़ना चाहिए, और यहाँ अब आप अकेले कैसे हैं, मैं हूँ ना आपके साथ। ये सुनकर राघव को तो आज अच्छा ही लगा होगा कि चलो आज अनुपमा उसके साथ है, क्योंकि राघव की ज़िंदगी में कोई नहीं था, वो बहुत ही अकेले था और उसके साथ क्या क्या नहीं हुआ जो कि 20 साल वहाँ रह गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राही प्रेम को लेकर नहीं प्रेम को लेकर तो दुखी है ही। और यहाँ पाखी को देख सकते हैं, पाखी भी यहाँ ईशिता का पीछा करते करते आधी रात को ईशिता आई हुई है यहाँ मिलने किसी से, वो पकड़ लेती है उसके बॉयफ्रेंड के साथ किसी कार में। अब उसके बाद पाखी का रवैया इतना बेकार कि एक जवान लड़की को रोड पर ही सबके सामने इतना कुछ बोल रही होती है, उस लड़के को भी इंसल्ट कर रही होती है। यहाँ पर ऐसा लग रहा होता है पाखी की सारी बातें सुन करके वो एकदम से सीता को एकदम से वहाँ कोठारी की बहू बना चुकी है। वो लोग एक्सेप्ट कर लिए हैं सीता को। इस तरह से ये ताव दिखाती है उस लड़के को कि तुम कोठारी को जानते हो, तुम्हारी औकात क्या है उनके सामने, तुम कुछ भी नहीं हो उसके सामने, और तुम मेरी बेटी के साथ फ्रॉड कर रहे हो, घूम रहे हो। ये सुनकर सीता भी गुस्सा हो जाती है, मम्मी ऐसे मत बोलो, वो मेरा दोस्त है, ये है वो है, लेकिन आप ऐसे जो कर रही हो अच्छी नहीं लग रही हैं, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए आप यहाँ पर। लेकिन पाखी किसकी सुनने वाली, आज तक वो अपनी माँ की नहीं सुनी तो दूसरे को क्या ही सुनेगी। यहाँ पर वो उसका बात ऐसे लग रहा था कि उसकी बेटी का शादी फिक्स हो गया है भाई राजा कोठारी के साथ, अब वो शादी करने वाली है। जो हो गया दूर दूर तक, अभी तक कुछ पता नहीं है, और बेटी को वहाँ से खींच कर ले आती है घर। यहाँ आप देख सकते हैं कि ख्याति अपने उन ख्यालों में खोई हुई है कि प्रेम किस तरह से उसके साथ बात किया, और मोहित को लेकर वो समझ भी नहीं पा रही है कि आखिर प्रेम उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहा। तब तक आ जाती है वहाँ राही को देखकर, और यहाँ पर कुछ बात करे, चाहे राही यहाँ पर बात करने वाली होती है कि हम मोहित को लेकर, मुझे मोहित ने जो प्रेम से बात की उस बारे में मुझे बात करनी है। जैसे ही वो कुछ बात करने वाली होती है तो ऐसा सिचुएशन नहीं बनता है, वहाँ आ जाती है वसुंधरा आकर राही को कुछ काम के लिए आवाज़ देती है, और वो बात करते करते रुक जाता है वहाँ बात। और ख्याति को पता ही नहीं चलता कि प्रेम इतना गुस्सा क्यों है, और इन लोगों को क्या पता चल गया जो कि ख्याति को पता ही नहीं है। वहाँ से राही चली जाती है वसुंधरा के साथ, क्योंकि वसुंधरा यहाँ कुछ काम बताती है और यहाँ पर वो सुनना तो भाई पड़ेगा ही। और यहाँ पर ख्याति और भी टेंशन में आ जाती है कि आखिर क्या बात है जो कि प्रेम का भी रवैया सही नहीं है, वो मेरे से तो भड़का ही था और भी भड़का हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जब अनुपमा को पता चलता है यहाँ पर कि उसकी बेटी किस तरह से वो अपनी बेटी को ट्रीट कर रही होती है, गाय भैंस की तरह पाल रही होती है कि जहाँ वो डालेगी खूंटा में बांधेगी वहीं बंधेगा। यहाँ पर अनुपमा समझा के थक चुकी कि तुम किस तरह की माँ हो, ऐसे नहीं करते। यहाँ पर देख सकते हैं कि पाखी का एकदम से ये बोल देना कि अरे तुम तो फेलियर के साथ शादी करके कोई खुश नहीं रह सकता है, जिस तरह से मैंने अधिक के साथ शादी की और देख लो किंजल भाभी को फेलियर के साथ शादी करके, ये देखकर यहाँ बेचारी परी उसको मना करती है कि ऐसे मत करो फोई, ऐसे नहीं अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जब उसको पसंद नहीं है राजा तो क्यों करेगी, तो यहाँ पर अपने परी पर चढ़ जाती है कि वो तुमको शादी करना है ना, इसलिए मेरी बेटी को ये कर रही होती है। यहाँ तक कि अनुपमा को भी बोलती है कि अरे आपकी बेटी वहाँ पर सुखी से रहे इसलिए आप मेरी बेटी को देखना नहीं चाहती। और यहाँ पर किंजल को आ जाता है गुस्सा, क्योंकि उसकी बेटी के बारे में इस तरह से बात करती है यहाँ पर, लेकिन वो किसी का सुनने वाली नहीं है। अनुपमा एकदम से परेशान हो जाती है कि इसको मार दो पीट दो, लेकिन ये लड़की ऐसी की ऐसी रहेगी। लेकिन ऐसा बात बोल देती है कि अनुपमा को इतना गुस्सा आता है कि वो करे तो क्या करे। अरे तुम्हारी बेटी है उसके बारे में सोचो, क्यों किसी के पीछे ऐसे ही कर दोगी, क्यों गाय भैंस समझ रही हो, क्या समझ रही हो, जहाँ खूंटा में डालोगी वहीं डल जाएगा। लेकिन वो किसी का सुनने वाली नहीं है। यहाँ पर मतलब कि अनुपमा कितना भी मार दे, और यहाँ लग रहा था अनुपमा जैसे मारेगी वही पंच लेकर, लेकिन वो बेचारी वहाँ कंट्रोल करती है अपनी बेटी के ये मंद बुद्धि वाली बातें को लेकर, और वो एकदम परेशान हो जाती है कि कैसी लड़की है रे तू, कब सुधरेगी तू, अरे अपना तो कम से कम चलो बर्बाद ही कर चुकी है, अब बेटी का जीवन क्यों बर्बाद करने पर पड़ी हुई हो, और अधिक क्या कोई निकम्मा, और ये नहीं था तुम जिस तरह से उसको समझा रही होती है। लेकिन यहाँ पर वो किसी की सुनने वाली नहीं है। वो अपनी बेटी का शादी राजा के साथ फिक्स कर चुकी है तो कर चुकी है, कोठारी फिक्स करे या ना करे। यहाँ पर अपने भाई को भी नहीं छोड़
छोड़ती है उसको निकम्मा और फेलियर बोलने में। इस तरह से जब कि अनुपमा वहाँ पर डाँटती है कि तुम किसी के बारे में ऐसे नहीं बोल सकती हो, तुम थोड़ा कंट्रोल करो, और प आँख ही कंट्रोल करे, ऐसे कैसे हो सकता है? वो अपनी बेटी या ज़िंदगी के बारे में नहीं, बस पैसा, पैसा, बेटी मेरी डायमंड में सोएगी, इस तरह का उसका सोच होता है, जो कि बाबूजी सुन के भी हैरान होते हैं। यहाँ पर ख्याति अपने ख़्यालों में ही गुम रहती है कि आखिर उस सिचुएशन में इतना कुछ चल रहा है, वो समझ भी नहीं पा रही थी। पराग जब तक देखता है कि फ़ोन आ रहा है ख्याति के भाई का, तो वो बताता है कि तुम्हारे भाई का फ़ोन आ रहा है ख्याति, तो बात कर लो। अब बस वसुंधरा शुरू हो जाती है, अरे पैसे की ज़रूरत होगी, तो अब अपनी बहन को याद करता है और क्या पैसा लेना होगा, इस तरह से। फिर ख्याति वो फ़ोन लेकर अपने भाई को फ़ोन उठाती है और पूछती है, तो भाई का जब पता चलता है कि उसका बेटा के बारे में बोला जाता है, और उस बेटा के बारे में जब बोला जाता है तो उस जेल में है, और इसलिए मैं भी अहमदाबाद आ चुका हूँ। ये सुन के तो सबसे पहले ख्याति हक्का बक्का हो जाती है, और यहाँ पर राई सब को नाश्ता वास्ता करा रही होती है, लेकिन यहाँ पर ख्याति का समझ में नहीं आता, एकदम ज़मीनों तले पैरों तले ज़मीन खसक जाने वाली बात है वो हो जाती है। ये देख लेती है राही कि आखिर उसकी मम्मी इस तरह से क्यों रिएक्ट कर रही हैं, क्या हुआ। वो यहाँ पर ख्याति बोलती है कि वो कैसे जेल में गया और तुमको इतना पैसे दिए, इतना एक क्यों बताया। तो यहाँ पर पता चलता है कि जेल में भेजने वाला प्रेम है, तुम्हारा ही सौतेला बेटा है। ये सुन के एकदम से वो समझ जाती है कि जब राही ने बोला था कि उस लोग लेकर आए हुए हैं मोहित को जेल में, और यहाँ ऐसे पुलिस स्टेशन, तो समझ जाती है कि वो राही और प्रेम मोहित को यानी उसी का बेटा को लेकर जेल में डाला है। और वो अपने बेटा को तो नहीं जानती थी कि बचपन से अपने भाई के यहाँ छोड़ी हुई थी बेटा को, किस रीजन से छोड़ी थी, क्यों छोड़ी थी, और जब पराग का ही बच्चा था तो ऐसा क्या उसको आन पड़ा था मुसीबत जो अपने बेटा को छोड़ दी। यहाँ पर राही परेशान है उसको देखकर। यहाँ पर पराग बोलता है कि भाई बहन में क्या ऐसी बातें हो रही होंगी, तो वसुंधरा बोलती है कि वही भाई बहन में वही पैसे उसे की बातें होंगी, और क्या ही होगा, लालची है, लालच लोग हैं, इस तरह से वो बोलती है। और यहाँ मोहित को याद करके कि वो मेरा बेटा मेरे साथ था और मैंने पहचाना तक नहीं, लेकिन वो जानता था कि मैं उसकी माँ हूँ और उसके पापा यहीं हैं, लेकिन वो कैसे रहा। ये आ जाती है राही और प्रेम के पास, बोलती चलो मेरे साथ। यहाँ प्रेम बोलता है मैं जब तक तुम बताओगी नहीं मैं नहीं जाऊँगा कहीं भी, तुम पहले बताओ कहाँ जाना, इस तरह से वो रिएक्ट करता है। यहाँ पर मोहित को देख सकते हैं कि वो जेल में ही बैठा, इस तरह से बैठा सोच रहा होता है। और यहाँ पे अनुपमा आ जाती है, सॉरी ख्याति आ जाती है अपने भाई से मिलने के लिए, और भाई को बताती है कि तुमको जब मैंने इतने पैसे भेजती थी, ऐसे ये करती थी, तो तुम क्यों उसको बताया कि मैं उसके मम्मी पापा हूँ, और क्यों तुम उसकी सारी सच्चाई बताए, और यहाँ क्यों भेजा, यहाँ आखिर उसके मंसूबे क्यों थे ऐसे कि प्रेम को क्यों वो चोट पहुँचाना चाहता। तो यहाँ उसका भाई बोलता है कि जब अपनी माँ से कोई बेटा अलग हो जाए और कितना दिन तक उसको खिलौने से मैं बहलाता रहूँगा, अब जवान खून है। वो पूछा तो मैंने बता दिया सारी बातें, अब पैसे से कुछ नहीं होगा, अपना बेटा के बारे में सोचो, तुम कैसी माँ हो। और अपने बेटे के बारे में जब सोचती थी इमोशनल तो हो ही जाती है, लेकिन वो अपनी मजबूरी बताती है कि अगर मैं अपने बेटे के साथ यहाँ आती तो मैं प्रेम और प्रार्थना के साथ नाइंसाफ़ी कर देती। वो तो सौतेली माँ ही एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, सौतेला भाई कैसे एक्सेप्ट करेगा। और ये सब सुन रहा था प्रेम और राही। प्रेम अब ये सब सुनकर उसे आश्चर्य में पड़ जाता है कि वो मेरे चलते अपने बेटे को छोड़ दिया, और इस तरह से। और यहाँ पर ख्याति बताती है कि जब तो वो नहीं, अब मैं अपने बेटे को, मेरा बेटा एक ही है वो भी प्रेम है, और प्रेम को छोड़कर मेरा कोई बेटा नहीं है। अब जो मैं देवकी नहीं बन सकी, मैं यशोदा बनना चाहती हूँ, देवकी बनूंगी, और देवकी और यशोदा एक साथ नहीं बन पाई, मैं मेरी मजबूरी थी। इस तरह से वो सुन रहा होता है प्रेम। अब प्रेम क्या रिएक्शन देगा वो तो आगे के एपिसोड में पता चलेगा। और यहाँ पर ख्याति अपनी वही बात बता रही होती है कि मुझे उनकी माँ चली गई थी तो मुझे प्रार्थना और प्रेम को ही टाइम देना था अपना बेटा, इसलिए तुम्हारे पास छोड़ के आई, तो तुम क्यों उसको ये सब बताया। इस तरह से अपने भाई को चिल्लाती है, डांटती है। और वो भाई बोलता है कि तुम बहुत गलत कर रही हो, माता कुमाता कभी नहीं हो सकती है तुम जो कि हो रही हो। यहाँ प्रेम ये सब सारी सच्चाई सुन रहा होता है कि जो भी आज मोहित अपनी माँ के प्यार से बेगाना है तो वो प्रेम की वजह से है। अब प्रेम एकदम से सोच रहा होता है कि क्या ये सब सच्चाई अपने कानों से सुन रहा होता है। और यहाँ ख्याति एकदम से टूट जाती है कि वो करे तो क्या करे। आखिर यहाँ पर उसका अपने कोख से जन्मा बेटा का बात है, और यहाँ पर देख सकते हैं सौतेले बेटे प्रेम जिससे वो बहुत ज़्यादा ही प्यार करती है। और यहाँ प्रेम ये सब सच्चाई सुनकर सड़क पर ऐसे घूमने लगा जैसे कि बेचारा आवारा और ये बन गया, कुछ होशो आवाज़ नहीं है। सारी बातें याद करने लगा कि वो किस तरह से प्रेम पर अपनी निछावर करती थी प्यार, और प्रेम उसको कितना बदतमीजी से पेश करता था। लेकिन प्रेम के दिल में क्या और दिमाग में चल रहा वो तो नहीं पता चल रहा
है यहाँ प्रेम एकदम से बैठता और बैठ के गुस्से में गाड़ी में बोलता है कि ये ख्याति जी को करने की क्या ज़रूरत थी। वो जानबूझ के कोठारी की बहू बनने की वजह से अपने बेटा को छोड़ दी, अपने या तो जिम्मेवारी लेना नहीं चाहती हैं या तो अच्छा बनने के लिए ऐसा किया, नहीं तो हमारी परवरिश तो बा और चाची कर सकती थी। इनको क्या ज़रूरत है अपने बेटे को छोड़ने की। और ये अब तो ख्याति ही जाने क्यों अपने बेटे मोहित को छोड़ी थी और यहाँ पर तैयार है पराग सज़ा दिलाने के लिए मोहित को, क्योंकि उसके बेटे को आघात पहुँचाया है तो छोड़ेगा नहीं। और ये बात बताता है कि पहले मैंने ये कर चुका हूँ तो अब करने में कोई पहले कर चुका हूँ, मतलब राघव को भी इस तरह से उन लोगों ने झूठी केस में फंसा कर उसको जेल भेज दिया था। तभी आ जाते हैं प्रेम और राही, दोनों ये सब बातें सुनते हैं और प्रेम ये सब सुनकर कुछ बोलता नहीं, कुछ भी रिएक्ट नहीं करता और अपने रूम में चला जाता है। लेकिन रूम में जाने से पहले वो देखता है ख्याति को आते हुए। ख्याति को देखकर ऐसे लुक देखकर वो भाग जाता है गुस्से में और यहाँ ख्याति को समझ में नहीं आता है कि क्या हुआ है। और इस तरह से वो जब वो अपने रूम में चला जाता है तो यहाँ ख्याति को देखकर राही थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है। और यहाँ पर प्रेम देख सकते हैं कि अपने गुस्से में ही वो अपना गुस्सा काबू में नहीं कर पा रहा, कब क्यों गुस्सा है वो भी नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पर। लेकिन आप देख सकते हैं ख्याति को देखकर राही उसको गले लगा लेती है। जब राही गले लगाती है तो ख्याति पूछती है क्या हुआ, तुम दोनों के बीच में लड़ाई हुई है क्या? ख्याति को मालूम ही नहीं है कि प्रेम और राही उसकी सच्चाई जान चुके हैं। और यहाँ पर जब राही पूछती है कि आप ठीक है माँ, ये सुनकर ख्याति को थोड़ा अटपटा लगा कि आखिर राही मेरे से क्यों पूछ रही है कि मैं ठीक हूँ। और वो उसके बाद गले लगा कर रोने लगती है ख्याति को और इस तरह से इमोशनल हो जाती है। लेकिन ख्याति को समझ में नहीं आता कि आखिर राही इस तरह से क्यों बिहेव कर रही है। राही को इमोशनली ये हो जाता है कि अपना बच्चा छोड़कर लेकिन प्रेम को इतना ये प्यार दुलार देने का मतलब समझ जाती है वो। और यहाँ पर अनुपमा अपनी बेटी का फ़ोन का इंतज़ार कर रही होती है कि राही कब फ़ोन करेगी। सोच लीजिए शादी के बाद एक माँ को अब अधिकार भी नहीं होता है कि जब मन तब अपनी बेटी को फ़ोन घुमा ले। यही बाबूजी बोल रहे होते हैं कि जब तुमको याद ही आ रही तो क्यों नहीं फ़ोन कर लेते। यहाँ अनुपमा बताती है नहीं बाबूजी, जब मेरी माँ मुझे फ़ोन नहीं करती थी मैं उसको फ़ोन करके डांटती थी कि तुम्हारा मन जब मन क्यों नहीं फ़ोन करती हो। तो यहाँ पर जब माँ बोली कि जब तुम अपनी बेटी की शादी करोगी तब पता चलेगा, तो अब आखी की शादी करके तो पता नहीं चला क्योंकि वो मेरे घर ही आ चुकी थी। लेकिन राही की बात ही कुछ अलग है। अब वो अपने ससुराल चली गई, चाहे माँ कितने भी अपनी बेटी के घर बसाने का हर एक काम करती है, लेकिन फ़ोन करने और ज़्यादा बात करने से लोग सोचते हैं कि अपनी माँ उसकी माँ बेटी का घर तोड़ रही है। ऐसा कोई माँ नहीं हो सकती है कि अपनी बेटी का घर तोड़े। लेकिन अजीब लगता है खुद से फ़ोन करने में। इस तरह का मतलब सोच सकते सिचुएशन सही में बन जाता है एक माँ और बेटी में। यहाँ प्रेम को इसे टूटते हुए देख कर राही एकदम से ये हो जाती है और संभालने की कोशिश करती है कि क्या हुआ, तुम आखिर दिल में क्या है, दिमाग में क्या है। यहाँ प्रेम बोलता है तुमको मेरी बात सुनना है, मेरी राय इसलिए तुम मुझसे पूछ रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं उस औरत से मैं नफरत और भी बढ़ गई है और मोहित से मुझे लगाव हो गया है उन इमोशनली कि वो भी प्यार के अपनी माँ के प्यार के लिए तड़पा, मैं भी तड़पा। उनकी वजह से मेरी माँ मर गई है और आज वो अच्छी बनने की झूठ वूट कर नौटंकी कर रही हैं, ढोंग कर रही हैं। उनके धन का शायद लालच होगा, कोठारी बहू बनने का मन होगा, इसलिए अपने बेटे को छोड़कर चली आई। मतलब ऐसी बातें बोल रहा था जो कि यहाँ राही समझाना चाहती है, लेकिन प्रेम कुछ भी नहीं समझना चाहता है। वो यहाँ पर वही ख्याति के बारे में अभी तक वो गलत ही समझ रहा, गलत ही सोच रहा उसको। और यहाँ पर जब अपने बेटे को छोड़ सकती तो हम लोग क्या हैं, हम लोग का वो क्या ही कर सकती है। यहाँ हमको उससे ज़्यादा ही नफरत है और मोहित से लगाव हो चुका है। राही अब क्या करेगी, अब मोहित को मतलब कि प्रेम को कैसे समझे। आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड बाय बाय।